हेलो गाइस, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मुझसे क्या पूछा गया है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यानी कि मुझे इवैल्यूएट तो करना है, इसको सॉल्व तो करना है, लेकिन बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करे। डायरेक्टली मतलब क्या होता है? आप देखो, 103 को 107 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 21 कैरी किया, ये होता है डायरेक्टली मल्टीप्लाई। लेकिन हमें ये नहीं करना। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना। यानी कि अब हमें क्या करना है? हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी सूटेबल होती है। तो हम उन आइडेंटिटीज को फिर से रिकॉल करेंगे जो हम पढ़ के आए हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन क्लास में। क्या मैं इस 103 को 100 प्लस 3 लिख सकती हूँ? बात तो एक ही है, 103 इज इक्वल टू 103। यहाँ पे 100 प्लस 3 लिख दिया मैंने, राइट। अब 107 को क्या मैं यहाँ पे 100 प्लस 7 लिख सकती हूँ? राइट। तो मैंने वही काम किया, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लिया। अब आइडेंटिटी को याद करते हैं। हमने आइडेंटिटी स्टडी की थी यहाँ पे x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसका यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या आता है सॉल्व करके? एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई में यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई में x प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। तो ये मेरी आइडेंटिटी है जो मैंने यूज़ करनी है। देखो यहाँ पे बिल्कुल सूट हो रही है। फर्स्ट टर्म जो है सेम है दोनों की। हम ये आइडेंटिटी पता है कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास फर्स्ट टर्म जो होती है ना, सेम होती है दोनों में। आप यहाँ पे देखो 100 100 सेम है, तो इसलिए मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है। अब कंपेयर करेंगे सो दैट मेरे पास x की, a की और b की वैल्यूज़ आ जाए। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करती हूँ। कंपेयर करो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई? 100। तो यहाँ पे लिख दिया सो दैट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम ना आए। a की वैल्यू क्या आती है? देखो यहाँ पे 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देती हूँ। b की वैल्यू क्या आई? 7। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया? सबकी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी, x की भी, a की भी और b की भी। अब मैं क्या करूँगी? यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को। क्या था आंसर में? एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर क्या है? x का मतलब क्या है? 100। तो मैं यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर देती हूँ, राइट। नेक्स्ट क्या है? a ब्रैकेट में, तो a की वैल्यू क्या है? 3 लिख दी। स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। नेक्स्ट क्या है? b की वैल्यू क्या है? 7 लिख दी, ब्रैकेट क्लोज। अब है x क्या था मेरे पास? 100, यहाँ लिख दिया, प्लस a क्या है? 3 मल्टीप्लाई में b क्या है? 7। सारी वैल्यूज पुट होगी। अब सिंप्लीफाई करना है। 100 का स्क्वायर, सिंपली जब हम किसी चीज़ को स्क्वायर करते हैं यहाँ पे जीरोस के स्क्वायर को, तो यहाँ पे 2 जीरोस है, स्क्वायर करना है तो वो 4 जीरोस हो जाएंगी। तो 1 2 3 4 जीरोस कर दी, राइट। प्लस 7 प्लस 3 इज 10, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 100 है, प्लस 7 3 21। सॉल्व करते हैं फर्दर। 1 0 0 0 4 जीरोस है यहाँ पे। अब 2 जीरोस है और यहाँ पे 1 0 है, मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा क्या? 3 जीरोस, राइट। तो ये 1000 बन गया, प्लस 21। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अगर आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऐड करने में कुछ भी प्रॉब्लम है तो बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर लो इस तरह से। 4 जीरोस पहले लिख ली, फिर हमने यहाँ पे क्या किया? 1000 लिख दिया अपना, और फिर यहाँ पे 21 लिख दिया। जब हम इसको प्लस करेंगे, आप ध्यान से देखो, 1 यहाँ पे 2 0 1 1, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 1 0 2 1। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो बेटर रहेगा कि साइड पे इस तरह से सॉल्व कर लो सो दैट हमारे आंसर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किया, आइडेंटिटी का यूज करके मल्टीप्लाई कर दिया और इजीली सॉल्व भी हो गया, जल्दी आंसर आ जाता है इससे, राइट। तो अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर, इसको भी कंपेयर करते हैं। आप देखो, ये 95 है, ये 96 है।
तो अब मैं इसको एक मेरे पास दो मेथड है करने के, या तो मैं इसको 90 + 5 और 90 + 6 करके कर लूँ, राइट। पर 90 का स्क्वायर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, तो मैं क्या इसको लिख सकती हूँ यहाँ पे 100 - 5 100 - 4। 100 का स्क्वायर करना तो ईजी है, तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ करूँगी इंस्टेड ऑफ दिस। तो बेटर है आप ये वाला मेथड यूज़ करो। तो इसको हम रब कर देते हैं, राइट। अब आते हैं वापस से, इसको दोबारा से एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। क्या किया था मैंने, ये 100 - 5 था और ये क्या है 100 - 4, राइट। अब मैं क्या करूँगी, इसको ध्यान से देखो। पहले तो इस साइन को, जो माइनस साइन है, इसको हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, प्लस ब्रैकेट में -5, ये हो गया। और इसको मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस ब्रैकेट में -4, लिख लिया। अब हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। क्या थी हमारी आइडेंटिटी, x + a x + b। ब्रैकेट में यहाँ पे सॉल्व करो तो क्या आता है, x² + a + b की होल x + a × b। आइडेंटिटी लिख दी। अब हम कंपेयर करेंगे। x की वैल्यू यहाँ से क्या आई 100, a की वैल्यू क्या आई -5 और b की वैल्यू क्या आई -4। यहाँ से मेरे पास x, a और b की वैल्यू आ गई है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सॉल्व करना है, क्या आएगा आंसर में, आप इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं हम। x², x क्या था 100, तो 100 का स्क्वायर, राइट, प्लस a क्या है -5, b क्या है -4, ये प्लस साइन लगा दिया, b की वैल्यू पुट कर दी। x क्या था 100 प्लस a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -4, लिख दिया। अब सिंपली सॉल्व करना है। 100 का स्क्वायर, 2 जीरोज है तो ये स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4 जीरोज, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, -5 -4 ऐड होएगा तो बनेगा -9, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे -9 और ये 100, राइट। 5 4 20। अब आते हैं साइन के ऊपर। 2 माइनस साइन है तो 2 नेगेटिव साइन मिलकर प्लस बनता है, तो इसलिए साइन प्लस का ही रहेगा। सॉल्व करते हैं इसको आगे। 4 जीरोज है यहाँ पे मेरे पास। -9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा -900, राइट, और ये बना +20। अब इसको सॉल्व करना है। सो बेटर है हम क्या करें, यहाँ पे साइड पे इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए और हमारा आंसर अप्रोप्रिएट रहे। क्या था यहाँ पे 4 जीरोज है, यहाँ पे 10,000 है, राइट, -900, तो आप 900 को यहाँ से माइनस कर लो। 0 0, ये 9 बन गया, यहाँ पे कैरी ओवर किया तो 10 में से 9 गया 1 और ये 9100 आ गया, राइट। अब मुझे इसमें +20 करना है, तो मैं यहाँ पे 20 लिखती हूँ, हमेशा राइट साइड से लिखते हैं ना, तो ये बनेगा 9120। तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ गया 9120, तो ये मेरा आंसर आ गया। मूविंग टू आवर थर्ड पार्ट, यहाँ पे क्या बनता है, ये 100 + 4 बनता है और ये 100 - 4 बनता है। अब आप देखो फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है और सेकंड टर्म भी दोनों की सेम है, तो यहाँ पे हम वो वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, a + b a - b। क्या बनता है a² - b², क्योंकि दोनों टर्म्स फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे। यहाँ से a क्या आया 100, b क्या आया 4, राइट। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। a² लगाना है तो a² यानी कि 100 का स्क्वायर -b² यानी कि 4 का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बना 100 का स्क्वायर, 4 जीरो लगा दी और 4 का स्क्वायर 16। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना आए और हमारा इजीली आंसर आ जाए। 9 बना, ये कैरी किया, 9 बना, कैरी किया 9 और ये 10 बन गया। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 9, तो मेरे पास आंसर क्या आया 9984। तो गाइज ये मेरे पास आंसर आ गया है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हो गए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स का जितना हो सके शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।